पिताजी ने उठाया गंडासा। उस जमाने में एक एटलस की साइकिल हुआ करती थी पिताजी की। 1734 की बात है ये। पिताजी जमीन कट्टा साइकिल के सर क्या क्या घुसेड़ दे रहे पता भी नहीं चला तुम्हें, और 2 लाइन में तुमको 3 सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं अभी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा दीजिए सर। बैठा था दिल्ली के ठेके से 1+1 के 2 अध्याय लेकर लौट रहा था। अब ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया सर? अब एक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ केजरीवाल के पोते। कोई पार्टी टिकट मांगने जाएंगे क्या? अपनी पार्टी खुद बनाएंगे? खाओ माँ का कैसी क्लास का तेल लेने। रील ऐसे बकैती भरी कहानियों की कटती है। कलेक्टर नहीं, राजा बनाऊंगा राजा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है। खुद की ही जमकर धुलाई करवा ली, तो वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक पे आपका स्वागत है। तुम राजा हो, इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। सबका धन्यवाद, अपने कार्यकर्ताओं को, पटपटगंज की जनता को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। चूक बस इतनी हुई कि मैं सारे लोगों से मिल नहीं पाया, 1 to 1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया, और उसका शायद मुझे अच्छा समय नहीं मिला था। पर फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। बड़ा हरामी हो बेटा। सर ये ज्योग्राफी में थोड़ा डाउट आ रहा है। ये अभी वायनाड में जो भूस्खलन के कारण जो सामने आए हैं उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। क्या हमारे दादा की जमीन थी इलाहाबाद में, वो पिताजी के फूफा कब्जा लिए, उस पर कब्जा कर लिए। पिताजी माँ के पास गए, माँ उस समय क्या सिंदूर लगा रही थी। पिताजी ने रोक दिया, उसी समय रोक दिया। बोले रुको, शाम तक जिंदा बचूंगा या नहीं ये साफ नहीं है, अभी वापस आ जाऊं तब लगाना। पिताजी ने उठाया गंडासा। उस जमाने में एक एटलस की साइकिल हुआ करती थी पिताजी के पास। 1734 की बात है ये। मैंने भी चलाई, फिर वो 1885 तक चलाई थी। पिताजी ने वो साइकिल उठाई, लेकर सीधे पहुंच गए फूफा के खेत। अरे सर, सवाल ज्योग्राफी का था, आप कहाँ मतलब पिताजी जमीन कट्टा साइकिल के सर क्या क्या घुसेड़ दे रहे हैं आप? यही तो बात है गुरु, कि 3 फुट लंबे बाल लेकर आ गए हो तुम यहाँ पे मुखर्जी नगर। समझ में इसीलिए नहीं आ रही चीजें, दिमाग में घुस ही नहीं रहा। मेरे जैसे बाल कराओ एकदम टक्कल, तब जाके सिर में घुसेंगी चीजें। पता भी नहीं चला तुम्हें, और 2 लाइन में तुमको 3 सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं। भूगोल पढ़ाया, इलाहाबाद की जमीन यानी कि भूगोल, और 1734, 1885 2 डेट भी बोली है, तो ये हो गया इतिहास। तो होगा कि नहीं होगा सब्जेक्ट? और ये तीसरा क्या, साइकिल? साइकिल का यहाँ पे साइकिल से क्या है सर इसमें? पॉलिटिकल साइंस है मुन्ना, और मतलब इसमें थोड़ा निजी भी है। छोड़ो तुम नहीं समझोगे ये। सर ये सब यूपीएससी के पेपर में कैसे काम आएगा सर? अबे झंडू, यूपीएससी के पेपर में तो किताबें भी नहीं काम आएंगी, ये मास्टर का ज्ञान भी नहीं काम आएगा। काम आएगा डिसेबिलिटी का कोटा, उसका सर्टिफिकेट। तू ज्ञान सुन, ज्ञान पहले। तो फूफा लेटे थे खेत में, खाट पे लेटे थे, चारपाई चलती थी उस जमाने में, 1670 का दशक रहा होगा। पिताजी ने फूफा के आगे जाकर 2 उंगलियां दिखाई, ऐसे बोले एक पकड़ लो। फूफा बोले राम खिलावन, तुम्हारे इन्हीं झटैलपने की हरकतों के चलते तुम अभी तक बेरोजगार हो। फूफा 50-52 साल के रहे होंगे। पिताजी ने उसी समय गंडासा निकाला, फूफा के पूरे 52 टुकड़े कर दिए थे। और घर वापसी आए, सबसे पहले जानते हो क्या किया? माँ की मांग भरी, और उसके बाद दादा के हाथ में खून से सना गंडासा पकड़ा दिया। सर भूगोल रहने दीजिए आप, भूगोल रहने दीजिए आप सर, आप हिस्ट्री ही बता दीजिए। 1930 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा दीजिए सर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बताइए ना सर। अब ऐसे कैसे बता दूं? पहले आंखों में लेजर तो डाल, फिर बताता हूं। अरे वो तो लास्ट में लग जाएगा ना सर, एडिट में बीजीएम के साथ। आप राउंड टेबल बताइए सर, राउंड टेबल। 1930 में ही, यानी कि हादसे से लगभग 150 वर्ष के बाद, मेरे पिताजी मेरे साथ एक बेंत की कुर्सी पे बैठे थे। बेंत चला करता था उस समय, वो सी रूट से आया था, पुर्तगाली में बनाया था ना रूट, उसी से आया था। तो बेंत की कुर्सी के ऊपर मैं और पिताजी बैठे हुए थे। वहाँ हमने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी जमीन जायदाद की तो आपने बात तक नहीं की थी वहाँ पे जाके, सीधे गए और गंडासा निकाला, मार दिया। काहे? आपको मतलब बेरोजगार बोल दिया था, उस बात का बुरा लग गया क्या आपको? नहीं सर, झटेल बोला होगा इसलिए बुरा लगा। अबे नहीं बे, जानते हो पिताजी ने क्या जवाब दिया? बोला बुरा हमें ये लगा बेटा कि उन्होंने हमें राम खिलावन बोला, जी नहीं लगा। इस पकड़ चेटी, ये कौन सा सब्जेक्ट था सर? जीवन मुन्ना, जीवन। तुम्हें केवल 1,75,000 की फीस में 125 करोड़ की बात समझा दी है। जीवन में कुछ भी हो जाए, आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं बेटा।
राजा के लिए उसकी प्रजा, रानी, राजपाट से बड़ा अगर कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। उसके बहुत सालों बाद पिताजी की उसी साइकिल पे मैं बैठा था, दिल्ली के ठेके से 1+1 के 2 अध्याय लेकर लौट रहा था। अब ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया सर? अब एक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ केजरीवाल के पोते। तो हुआ क्या, लेकर के लौट रहे थे 2 अध्याय, 3 लौंडे हमको घेर लिए, बोले मास्टर या तो 1 अध्याय दे दो वरना चाप देंगे। सोच रहे थे मास्टर ने कच्ची गोलियां खेली हैं। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कलम, तो ये जो कलम है ना, ये तो अभी उठाई है, उससे पहले मास्टर साहब कट्टा लहराया करते थे। मैंने निकाली खीसे से अपनी .32 बोर और हम बोले अब तू जा और 2 येलो वाले लेज के पैकेट लेके आ, रखना चाहिए ना। हाथ में से चापड़ छूट गया, उसके पसीना पसीना हो गए तीनों, और 1 नहीं 2 येलो वाले लेज लाए और साथ में भुना मुर्गा भी लेके आए चखने के लिए। तो इससे क्या सीखे आज तुम? नहीं समझे सर, आप ही बता दीजिए। अबे सीखे ये कि यूपीएससी क्लास के तेल लेने, रील ऐसे बकैती भरी कहानियों की कटती है, कलेक्टर नहीं राजा बनाऊंगा राजा। ये एडिटर ब्रो, इस वाली लाइन के बाद आंख में से लेजर निकाल के बीजीएम लगा देना इसके पीछे। सर 2.25 लाख ले रहे हैं आप, और क्या ये लेजर लाइट बीजीएम ये सब कर रहे हैं? आपको पूछ रहे हैं भूगोल और आप अपने बाबा कहानी बता रहे हैं, कट्टा कैसे मार दिया, साइकिल से कहाँ जा रहे थे। बेटा कभी फिनलैंड गए हो? फिनलैंड नई शिक्षा नीति आ गई है उधर। अब वहाँ विषय नहीं पढ़ाए जाते, घटनाएं पढ़ाई जाती हैं। जीवन में कोई घटना घटे, कोई कांड हो गया हो तो उससे सीख ले सको, तभी राजा हो तुम। The next day. चुनाव कब लड़ेंगे? अब कहाँ एमएलए बनवाओगे यार, अब छोड़ो, अब राजनीति से संन्यास ले लें, यही ज्यादा है। 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे, अपनी बार किसी से कोई वोट नहीं। कोई पार्टी टिकट मांगने जाएंगे क्या? अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, दुनिया को राजा बनने की टेक्निक सिखाने वाले हमारे गुरु जी अब खुद राजा नहीं बन रहे, सेवक बनना चुन लिया है जी। कुल मिला कहें तो राजनीति में गुरु चाहिए ज्ञान, लब्बाजी और बकैती, और इन तीनों का कॉकटेल ओझा जी लिए आम आदमी पार्टी में चले गए। मास्टर को तुम हल्के में लेते हो, तो राजा जो है घोड़े पे बैठता नहीं है, वो हिंद का सितारा गाना बैकग्राउंड में लगाता है, सफेद काले घोड़े पर हाथ फेर कर प्यार का नाटक किया करता है। राजा 8 सेकंड से अधिक हाथ भी नहीं फेरता, ये भी जान लो। राजा के पास क्या समय की कमी होती है ना, तो यदि ये सब कर सको तभी राजा हो तुम। सर वो ज्योग्राफी पूछा था, आप बायोलॉजी बता रहे और ये राजा प्रजा और ये सब क्या है सर? बेटा राजा तो देखो जो है वो बस है, वो होता है, और उसके होने का औचित्य जो है उसके बाप को भी नहीं समझ। राजा माने कोचिंग से लेकर रिटायरमेंट तक जो मैनेज कर ले, स्लो मोशन में पैर के जूते से पेंट से होते हुए कमर की बेल्ट, हर 2 बटन पे माइक कट कट कट, रील 1/4 बीतने के बाद ऑफ कैमरा देखते हुए गंभीरता का जो ढोंग रचे, ऑफिस की कुर्सी वो जो सफेद तौलिया वाली होती है ना, वो दिखा के जो प्रभावित कर दे, वो राजा। राजा माने सही पैर होते हुए भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। कलेक्टर बने नहीं और रील बना रहे हैं कि बनेंगे तो क्या रुतबा होगा। ट्रेनी बने तो कलेक्टर से बड़ा चेंबर मांग लिया, और गाड़ी पर नेम प्लेट। नौकरी में करोड़ नहीं अरबों कमाने का टारगेट। रिटायर हुए तो कैरेबियन के फूलों वाली शर्ट पहन के, और वो छाते वाला ड्रिंक होता है, ड्रिंक पे छाता लगा के, ये होता है राजा। एटीट्यूड बनाता है राजा। हाँ सर, वो तो है, गजब का पावर आता है राजा बनने पे, ये तो मानते हैं सर। अरे पावर, अगर राजा केवल पावर नहीं, अपने आप में पावर हाउस होता है। बिजली के खंबे के पास से गुजरे तो पूरा मोहल्ला रोशन कर दे। एक बार की बात है, हमारा एक पूर्व छात्र था, वो शादी चल रही थी हमारी बिटिया की, बारात खा रही थी, बीच में जनरेटर फूक गया, एक साथ तीनों जो है जनरेटर चला गया। हम हो गए परेशान कि अब सम्मान की बात है भाई, करे तो क्या करें, परिस्थिति कैसे संभाली जाए। छात्र आया, पूछा कि मास्टर क्या हो गया, तुमने कोई बात बताई। पूछा कि जनरेटर काहे लिए, सरकारी बिजली नहीं है क्या? तो हमने बताया कि ट्रांसफार्मर फूका पड़ा था। छात्र ने आप देखा ना था, पोल पर चढ़ा और नंगी दोनों तारे जो थी हाथों से पकड़ के वो एकदम जुड़ा दी। अब वो ट्रांसफार्मर जो है ना, वो पावर हाउस को बिजली सप्लाई करता है और सरकार हमें पैसा देती है। मारो हमको जिंदा। तुम्हें कलेक्टर नहीं बनना है, तुम्हें एक्टर, डांसर, यूट्यूबर तक जाना है। जैसे कि हम है, दुनिया के सामने वो टीचर है, कलम पकड़ के टीचिंग करते हैं, असल में वो देखो कट्टा चालक, ज्ञान पेलू, राजनीतिक नेता। क्या सर, क्या राजनीति? आप चुनाव भी लड़ रहे हैं क्या सर? लड़ने की सोच रहे हैं क्या सर? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो इसे मुंह से निकल गया यूं, सच थोड़ा सा। भाई राजा इसे बर्बाद हुए आशिकी में। गाना नहीं सुना तुमने, आज की मैं चूर हो गया छोरा काड़ का, या बुड्ढा ने भी पट्टा चाहिए 16 साल का। तो पता नहीं है क्या वो बुड्ढा सिंबॉलिक था उसमें, किस बुड्ढे की बात हो रही है, नहीं समझे? तो इसलिए कह रहा हूँ, आज ही एनरोलमेंट करा लो मेरी वाली कोचिंग में। कल से तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस, मेरा मतलब है तुम्हारी यूपीएससी कोचिंग क्लासेस शुरू। बोलो अवध राज की जय। ए एडिटर भाई, और लास्ट में जो चिंगारी वाला थोड़ा डाल देना है बीजीएम के साथ। ये आधा है सर, ये आधा है सर, ये सबकी बस की बात नहीं है सर।
और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। एक बड़े फेमस नेता है यूपी के अंदर चुनाव लड़ने हमने कहा मायना करो हमको गाली देना है लोगों को, हमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लिए काम करें तुम्हारा पैर छुएं, गांव गांव जाके तुमसे वोट मांगे, भैया हमको वोट दे दो, बाहर में जाओ तुम गरियाएंगे, जिस गांव में जाएंगे पहले गरियाएंगे, काट डालेंगे साले वोट नहीं दोगे तो, और तब तुम उनको वोट दोगे नहीं। ये मेरे लिए चुनाव थोड़ी है, आपको लग रहा होगा चुनाव, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूँ, कैसे लोगों से बात करता हूँ। शायद एक भाव पैदा हो गया था कि सेलिब्रिटी है यार, हिंदुस्तान में एक औकात है यार, वो सब भाव खत्म। रिक्शा वाला, सब्जी वाला, मजदूर सबको जाके हाथ जोड़ रहे हैं। ये जो नेता लोग आपका पैर छूते हैं ना आकर, तो पैर छूता ही है पैर खींचने के लिए। दोस्तों तो कैसे लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।